जी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो उम्मीद करती हूँ कि नर्व्स इक्वेशन पूरी रिवाइज कर ली होगी आपने। न्यूमेरिकल्स भी गाइस वो डीलिंग विद, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। नर्व्स इक्वेशन एग्जाम का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कोशिश करो कि पूरे अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे के निकालने को आ जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे डेल्टा जी निकालने के लिए आ जाए, चाहे स्ट्रेट वेव सिर्फ ईएमएफ निकालने के लिए आ जाए, बट नर्व्स इक्वेशन डेफिनेटली विल बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इन बोर्ड्स, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए, किस न्यूमेरिकल पे हमने यहाँ पे छोड़ा था? हमारा न्यूमेरिकल वाज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन होता है? दैट इज ई नॉट ऑफ सेल, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट किया जाता है। ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर बेटा? ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड मतलब के ऑक्सीडेशन हाफ। तो इन्होंने कहा कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? निकल का। इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ योर सेल इज दिस, इसका मतलब ये वैल्यू जो है इसके पीछे वोल्ट पड़ा हुआ है, तो ये आपका ई ऑफ योर सेल है। ई ऑफ सेल इज गिवन, दिस इज योर सेल। तो सेल अगर आप नर्व्स इक्वेशन रिवाइज कर चुके हो बेटा जी, तो ये हमारा कौन सा हाफ होता है सॉल्ट ब्रिज से इस साइड में? दैट इज एनोड। एनोड पे होती क्या है? ऑक्सीडेशन। द अदर एंड इज कैथोड। कैथोड पे होती क्या है बेटा? रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एनोड हाफ, ये रिडक्शन, ये सॉल्ट ब्रिज, सॉरी दिस इज रिडक्शन हाफ। हमारे पास मोलैरिटी पीछे यूनिट्स हैं, दैट मींस दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयंस एंड दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो यहां से बेटा हमें एन की वैल्यू भी पता लगी कि एन की वैल्यू कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, तो एन की वैल्यू है यहाँ पे 2। अपार्ट फ्रॉम दैट वो द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग यू इज विद ई नॉट ऑफ कॉपर। कॉपर का ई नॉट दे दिया, याद ही कर लो, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं 0.34 वोल्ट। सिल्वर का कितना होता है? 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें दे दिया, यानी कि हमें यहाँ पे कहां पे पड़ा हुआ है कॉपर? कॉपर इज लाइंग इन कैथोड हाफ, तो कैथोड हाफ का ई नॉट आपको दे दिया गया बेटा। ये आपको कैलकुलेट करना है एनोड का मतलब निकल का। तो सबसे पहला काम क्या है? यहाँ पे सेल की रिएक्शन लिखी हमने। निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने? 2। कॉपर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। ये विद टाइम डिसॉल्व हो रहा है, ये विद टाइम डिपॉजिट हो रहा है ऑन द इलेक्ट्रोड इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। नर्व्स इक्वेशन लिखी, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059। कब लिया जाता है 0.059? व्हेन द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशंस में इस वैल्यू को स्ट्रेट वे हम डाल देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी कैलकुलेशन में 0.059, ज्यादातर एन की वैल्यू 90% आपको 2 ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे ये भी कैलकुलेट करके रखो, इसकी वैल्यू कितनी आती है इसको कैलकुलेट करने के बाद? 0.03, ठीक है बेटा जी। लॉग ऑफ एनोड आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड आयंस की कंसंट्रेशन। एनोड आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड आयन की कंसंट्रेशन, जब आपका पूरा सेल है एनोड एंड कैथोड हाफ दो, जब आप रिएक्शन लिखते हो, नर्व्स इक्वेशन लिखते हो प्रॉपरली, व्हाट वी गेट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। यहां पे भी अगर आप देखें ये प्रोडक्ट्स में बढ़ा हुआ, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कॉपर है प्रोडक्ट का एक, एंड रिएक्टेंट का एक सॉलिड स्टेट में निकल है। सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। और इसी वे में याद रखना बेटा, तो एनोड आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन
कैथोड आयंस की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तो हमें गिवन थी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सारी वैल्यूज हमने डाल दी, हमें E of cell was given, E naught we have to calculate, then is this we have already sorted out with 0.03 log of 0.01 upon 0.1 पर पॉइंट हटाया, ऊपर 10 बन गया, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 100 बन गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया बेटा। log 1 कितना होता है 0, log 10 कितना होता है बेटा 1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट इन की हमने सारी की सारी, हमारे पास यहां पे निकल के आ गया कौन, दैट इज योर E node of your cell you have sorted out. This is E node of your cell. ये सारा कैलकुलेट कर लिया। नर्व्स इक्वेशन में प्लीज जहां पे भी मैथ्स करते हो बोर्ड मास फॉलो करते हुए किया करो, पहले लॉग सॉल्व करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू है, ये माइनस का साइन है बीच में, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसके आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, योर आंसर विल गो रॉन्ग एट दैट पॉइंट। ठीक है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करो, इसके आंसर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। अब हमें ये फाइंड आउट करना था, वी शफल द थिंग टू अदर साइड एंड वी गॉट यू द आंसर, दैट इज E नोड ऑफ द सेल कितना आया 0.56। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, टारगेट वाज नॉट टू फाइंड आउट EMF ऑफ द सेल या E नोड ऑफ द सेल, E नोड ऑफ हमें फाइंड आउट करना था, किसका, E नोड हमें फाइंड आउट करना था एनोड का। E नोड ऑफ सेल आ गया, ये है बेटा, E नोड ऑफ कैथोड हमें दे रखा था। ठीक है, ये हमें दे रखा था, इसको उठा के उधर जाके माइनस किया, माइनस करने पे हमारे पास E नोड ऑफ निकल आ गया, E नोड फॉर योर निकल, निकल, निकल जिसकी के क्या हो रही है, रिडक्शन, तो आपने E नोड ऑफ निकल, सॉरी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे पड़ा हुआ है तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहां से पता चला, माइनस वैल्यू। ठीक है, जहां पे भी ऑक्सीडेशन होती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे चेक कर लिया करो कि अगर नेगेटिव में आ रहा बेटा आपका पोटेंशियल तो उस सब्सटेंस की क्या हो रही है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो इस सेल में आपको क्या क्या गिवन था, E आपको गिवन था, यस, E नॉट आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कंसंट्रेशन वाज गिवन फॉर बोथ द हाफ्स, हो सकता है आपको कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है, कंसंट्रेशन वाज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, उसके बाद n हमें पता था, हमने E नोड ऑफ सेल फाइंड आउट किया, E नोड ऑफ सेल किसके बराबर होता है, कैथोड माइनस एनोड, वहां से हमने शफल करके क्योंकि कैथोड का E नोड वाज गिवन हमने कैलकुलेट कर लिया E नोड ऑफ योर एनोड। ठीक है बेटा, अगला न्यूमेरिकल, अगर तो नॉन इक्वेशन समझ आई है तो न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। क्या रिएक्शन हो रहा है, देखें, मैग्नीशियम न्यूट्रल से मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट हो रहा, मींस इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रही है मैग्नीशियम की, ऑक्सीडेशन। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेके, इसने 2 लूज किए, इसने 1 लिया, तो यहां पे बैलेंस करोगे आप डेफिनेटली, नहीं तो कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं ले पाओगे नर्व्स इक्वेशन में। आपने बैलेंस किया सिल्वर के आगे, वी आर हैविंग 2, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल सिल्वर। समय के साथ मैग्नीशियम डिसॉल्व होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड पे डेपोजिशन होती जाएगी। Calculate the E of the cell if E node is this. So this time E node is with you. You have to find out EMF of the cell. So when you go for Nernst equation, ठीक है, Nernst equation पहले तो ये आपका सेल है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन हाफ, कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज, ये दिस इज योर रिडक्शन हाफ, सिल्वर की रिडक्शन है, उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। नर्व्स इक्वेशन E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करने के लिए बोला, ये आ गई। मैग्नीशियम, यस, व्हाट द चेंज ओवर हियर इज दैट कंसंट्रेशन लिखते टाइम पावर कितनी आएगी, 2, स्टोइचियोमेट्री, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपने देखी होगी ऊपर आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन, सी हियर वी आर हैविंग 2, यू हैव टू पुट दिस 2 as a part of concentration term while writing your Nernst equation। तो ये हमने डाला, इसको डालने के बाद calculate your log part,
लॉग पार्ट में पॉइंट उठाए, देख के नीचे से उड़ के 3 ये ऊपर गए, 4 ये थे, पावर होगी कितनी 10, पार होगी 10 मतलब 10 रेज टू दी पावर 10। ठीक है, फिर ये 2 जीरोस हमने हटा दिए यहां से, 10 रेज टू दी पावर 8 हो गया। इसका लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व लॉग 10 रेज टू दी पावर 8, तो पावर उठ के क्या होगी आगे आएगी 8, लॉग 10 बनेगा बेटा, लॉग 10 कितना होता है बेटा जी 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू लॉग 10 रेज टू दी पावर 8 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, दैट इज 8। लॉग 13 रहता बेटा इतना, 2 बार है, मल्टीप्लाई किया 2 बार है, 1.11 1.11 मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1.23। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे वी गॉट दिस, इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, वी गॉट द ईएमएफ ऑफ योर सेल, दैट इज 2.96 वोल्ट। ठीक है, तो ई सेल का फाइंड आउट करना था, यहाँ पे कितना आया 2.96 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये ई ऑफ सेल निकाल लिया, पिछले न्यूमेरिकल में ई नॉट निकाला था पहले, उसके बाद ई नॉट ऑफ निकल निकाला था। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, सो हमारे पास इतने ही न्यूमेरिकल इसके लिए। अगले हेडिंग है हमारे पास, अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्व्स इक्वेशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले तो देखते हैं कौन होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। +1 इक्विलिब्रियम चैप्टर में यू हैव डन, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ रिएक्शन दैट योर zinc plus copper 2 positive ions is getting converted into, जिंक की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन दो उसने लूज किए, कॉपर ने उठाए, तो कॉपर किसमें, न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो गया। सपोज ये रिएक्शन मेरे पास हो रहा है, धीमे 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 रिएक्शन फॉरवर्ड है, आपको इस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एंड कॉपर अपने इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, उसका वेट भी इलेक्ट्रोड पे बढ़ता जाएगा समय के साथ। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम में वही रिएक्शंस एंटर होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं, जो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकते वो इक्विलिब्रियम में एंटर नहीं होती। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसकी डिपोजिशन ऑन द इलेक्ट्रोड रुकेगी। ठीक है, मतलब ये वेट जो है जितना डिपॉजिट हुआ ये क्या हो जाएगा बेटा, विद टाइम कांस्टेंट, एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, कौन से हाफ का, एनोड हाफ के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, विद टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एंटर हो चुका है। इक्विलिब्रियम में एंटर होने पे ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि इक्विलिब्रियम आने पे ही निकाला जाता है, अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ है रिएक्शन के अंदर, आप किसी भी स्टेज पे फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अप्लाई करके ही निकालते हो जो चीज, उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाता है, वो होता है क्यू। क्यू क्या होता है, दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो कि एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। वेयर एज, हालांकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, वेयर एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कब निकाला जाता है, व्हेन योर इक्वेशन या रिएक्शन हैज गॉट इनटू इक्विलिब्रियम, मतलब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाता है, बैकवर्ड। ऐसी सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम में बेटा सिर्फ वो ही रिएक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं या वो ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एंटर होते हैं जो रिवर्सेबल होती है, जो
रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जो प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील कर सकते हैं, सिर्फ वो ही रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में एंटर होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का या क्यू का, दोनों का फॉर्मूला सेम है। व्हाट इज के या व्हाट इज क्यू साइमल्टेनियसली लिखते हैं। व्हाट इज क्यू? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, product of molar concentration of products to that of product of molar concentration of reactants। ठीक है, इसका भी सेम ही फॉर्मूला जो आपने ऊपर लिखा, बस डिफरेंस क्या है, ये हम अप्लाई करते हैं जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एंटर हो गया, ये अप्लाई करते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, के की वैल्यू क्यू के बराबर हो जाती है, सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही है उस टाइम पे। ठीक है, अब जो ऊपर रिएक्शन हमने इक्वेशन लिखा था उसको अप्लाई करके रिएक्शन में पुट करें तो हमारे पास के किसके बराबर आएगा, देखिए ये हमारे हैं कौन, दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई किया आपने किसकी कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, फिर वैल्यूज को डिवाइड किया, यू विल गेट योर के, सेम वे यू विल गेट योर क्यू। ठीक है, के एंड क्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो इसको सीन में से हटा देते हैं, क्या बचा बेटा, Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब ये के, अब चलते हैं अपनी नर्व्स इक्वेशन में। व्हाट वाज अ नर्व्स इक्वेशन? नर्व्स इक्वेशन क्या थी बेटा, E of cell is equals to E naught of cell minus RT upon NF ln Q। ठीक है, ये अगर इक्विलिब्रियम में एंटर हो गया तो E naught of cell माइनस RT अपॉन NF ln K। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वही नर्व्स इक्वेशन हम बहुत बार कर चुके, अब तो रट जानी चाहिए हमें, दैट इज एंड ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज भी पुट इन करके लॉग बेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट करोगे। 0 E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्या आ गया, Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास E ऑफ सेल आया, गॉट इट। अब अगर बेटा हमें यहाँ पे K फाइंड आउट करना है, अगर क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि टॉपिक व्हाट वी आर डीलिंग विद इज वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बाय यूजिंग नर्व्स इक्वेशन। तो इसे पकड़ते हैं, इसको पकड़ने के बाद हमें ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए नर्व्स इक्वेशन को यूज करके ही हमें इसको करना है। तो बेटा जी इक्विलिब्रियम में E ऑफ सेल कितना हो जाता है हमारा, 0। E of cell is 0 during equilibrium situation, दिमाग में फिट करें, is equals to E naught of cell minus 0.059 upon n log k। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना बेटा, पहले इसको उठा के इधर ले, इधर आके ये माइनस में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा जी बेटा, ये माइनस E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n लॉग के। ये फाइंड आउट करना है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसको इधर शफल करें, इधर शफल करने पे व्हाट यू विल गेट इज दैट इज E naught of cell into n upon 0.059 is equals to log k।
ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, सॉरी ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फॉर लॉ के। आपको के कैलकुलेट करना तो लॉ को भी इधर शिफ्ट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में। सो व्हाट योर आंसर विल बी एंटी लॉग ऑफ n E नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.059। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है ये, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है बेटा तो इसकी बजाय क्या लिखोगे, यू विल बी राइटिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग, हाँ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, n E नॉट ऑफ योर सेल, नीचे कौन आएगा, किस किस की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, 2.303 R इंटू टी, एंड ऊपर आएगा साथ में फैराडे कांस्टेंट दैट इज F, दिस विल बी इक्वल्स टू योर K। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज डालने के बाद यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, E ऑफ सेल एट इक्विलिब्रियम इज 0। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके सामने है, log K is equals to this under standard conditions बेटा, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, लॉग उधर मूव किया, एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग n E नॉट ऑफ सेल इनटू फैराडे कांस्टेंट विच इज 965,001 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट रहता है, वो है फैराडे कांस्टेंट 2.303, R is gas constant 8.314, constant temperature 298 Kelvin will be your K। ठीक है बेटा, तो K फाइंड आउट करना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, तो हमारे पास इस पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है इस पे, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि K बेटा फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस वाला फॉर्मूला आपको अडॉप्ट करना है। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर की रिडक्शन हुई, न्यूट्रल सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास E नॉट फॉर सिल्वर है 0.80 वोल्ट, ये हमारे पास E नॉट फॉर कॉपर है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला हटाओ, सिंपल है, सब कुछ गिवन है आपको। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पुट इन ऑल द वैल्यूज। तो E नॉट हमारे पास इसके बराबर, हमारा टारगेट इसे कैलकुलेट करने का, हमने फॉर्मूला डराइव कर रखा है, पहले E नोड फाइंड आउट कर लो, कैथोड एनोड दोनों का दे रखा है, पुट इन द वैल्यूज, यू विल गेट E नोड ऑफ योर सेल एज 0.464. What is E node of cell? E node of the cell is standard EMF of the cell calculated under standard conditions. In every class I'm repeating it. ठीक है, E node of cathode minus E node of anode came out to be 0.46 volt. ठीक है बेटा, log के किसके बराबर था, n into E node of cell upon 0.059 Q, standard condition है, temperature 298 Kelvin is already given to us. We got a log K which is 15.6. अब आपको इसका एंटी लॉग चेक करना है। एंटी लॉग किसका चेक किया जाता है, 0.6 का एंटी लॉग देखोगे, एंड ये जो वैल्यू होती है ये एज अ एक्सपोनेंट, एज अ पावर चली जाती है, मल्टीपल की पावर चली जाती है। तो हमारे पास बेटा जी 0.6 का एंटी लॉग आपने देखा, 0.6 का एंटी लॉग इतना आया, ये वैल्यू यहाँ पे फिट होगी। तो K की वैल्यू आपके पास जो सॉल्व करने के बाद आई, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बाय यूजिंग नोल्स इक्वेशन, क्या आया 3.98 into 10 raised to the power 15। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं वो आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करने के बाद बेटा अगला टॉपिक हमारे चैप्टर का है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वही सेल जिसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी पे हमारे सारे टॉपिक्स अभी तक चल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने अभी उठाया ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। गिव्स फ्री एनर्जी, व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज G, दिस इज योर गिव्स फ्री एनर्जी। अब गिव्स फ्री एनर्जी बेटा किस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या हमारा रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा,
practically we use term delta G instead of using G, it is delta G, that is change in Gibbs energy। ठीक है, वर्ड एनर्जी आ रहा है इसमें, प्लीज माइंड में रखें, एनर्जी हमेशा किसके बराबर रहती है, व्हाट इज एनर्जी, यू कैन इक्वेट विद एज वर्क। ठीक है, जितनी भी एनर्जी आप में है आप उस एनर्जी का यूज करते हो कोई ना कोई काम करने के लिए, तो एनर्जी वर्क, वर्क एनर्जी में इंटरकन्वर्टेबल है, दोनों के यूनिट्स भी सेम है, दैट इज जूल, किलो जूल। ठीक है जी, अर्ग्स, ठीक है जी, या आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो काफी कॉमनली आप यूज करते हो +1 +2 के अंदर। तो डेल्टा जी की वैल्यू बेटा अगर निगेटिव में आ रही है तो आपका रिएक्शन, आपका सेल्फ फिजिबल है। फिजिबल मीन्स वो आराम से काम करेगा, इट विल वर्क इजीली अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में है। अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव में है तो आपका सेल जो है इट विल नॉट वर्क, दैट विल बी नॉन फिजिबल। नॉन फिजिबल मीन्स वो आराम से आसानी से आपका काम नहीं करेगा, द सेल विल बी नॉन वर्किंग। देन इज इफ योर डेल्टा जी इज 0, अगर इसकी वैल्यू बेटा 0 आ रही है दैट मीन्स आपका जो सेल है दैट हैज गॉट इनटू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एंटर हो चुके आपका सेल। अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो सेल है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेगेटिव तो फिजिबल, पॉजिटिव, नॉन फिजिबल 0, इट हैज गॉट इनटू इक्विलिब्रियम। ओके, अब मैंने कहा कि ये एक एनर्जी है, तो एनर्जी है तो कुछ ना कुछ वर्क के साथ इसका रिलेशन होगा। दैट मीन्स जो मेरा डेल्टा जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ सेल। बाय अ सेल, आपके सेल ने कितना काम किया, नेगेटिव मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आपका जो सेल है दैट इज डूइंग वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अगर आपका सेल काम कर रहा है दैट मीन्स सपोज आपने उसमें बल्ब लगा दिया तो सेल की एनर्जी यूज करके इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा अगर आपका सेल काम कर रहा है, मीन्स आपका सेल फिजिबल है। ठीक है, तो काम क्या करेगा बेटा, अब एनर्जी की टर्म्स में अगर हम बात करें, हमारे पास पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क किसके बराबर होगा बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क किसके बराबर, पोटेंशियल इनटू चार्ज। थोड़ी थोड़ी फिजिक्स भी साथ में कोरिलेट करते हैं, चलो फिजिक्स का यूनिट 2 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दूसरा आपका पोटेंशियल वाला चैप्टर भी यहाँ पे आधे से ज्यादा डिवाइड हो जाता है इस यूनिट के अंदर। तो वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इसमें पोटेंशियल कैसे डील किया जाता है, दैट इज ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज बाय यूजिंग नर्व्स इक्वेशन। नर्व्स इक्वेशन यूज करके ई ऑफ सेल हमारे पास होगा। फिर नर्व्स इक्वेशन में ही हमारे पास एक अल्फाबेट था दैट वाज एन, एन वाज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। एंड एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, दैट इज 1 फैराडे, 96500 कूलम। ठीक है, इसकी नॉलेज होगी बेटा तो चैप्टर अच्छा चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता पूरे चैप्टर में। फैराडे कांस्टेंट, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 96500 कूलम। तो ये तो पूरे का पूरा आ गया चार्ज। ठीक है, अगर आपका एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं
एक सेल से दूसरे सेल में, तो वैल्यू कितनी डलेगी 96500। अगर 2 मोल हुए हैं बेटा तो इसका 2 गुना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 96500। अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इसी वैल्यू का 3 गुना हो जाएगा। दैट डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ एफ डिपेंड्स के कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ में ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बताता है आपको 1 फैराडे which is 96500। तो बन गई जी इक्वेशन यहाँ पे क्या, दैट इज डेल्टा जी किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एन इंटू एफ विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ में कितना ट्रांसफर हुआ, दैट इज एन इंटू एफ, एंड उसकी वजह से पोटेंशियल कितना स्टेब्लिश हुआ, दैट इज ई। दैट मींस चार्ज इनटू पोटेंशियल किसके बराबर, वर्क के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे का पूरा, माइनस एन एफ ई, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वर्क। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ अ सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में जाओगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन कांस्टेंट 1 मोलर, टेम्परेचर कांस्टेंट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कांस्टेंट 1 atm। ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट आ जाएगी। बाकी हमारे पास अगर डेल्टा जी निकालना है, साथ में ई निकालना है, तो पहले नर्व्स इक्वेशन अप्लाई करो, उसके बाद नर्व्स इक्वेशन का आंसर जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट हियर डेल्टा जी। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव में आ रहा है तो सेल्फ फिजिबल है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो नॉन फिजिबल है, जीरो आ रहा है तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। तो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेफिनेटली उसमें चेंज सिर्फ कहां पे आएगा बेटा, यहाँ पे ई की जगह पे ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा, ओनली दैट विल बी द डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर भी, तो क्या न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क का मतलब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी, क्योंकि एनर्जी वर्क के बराबर। ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ डैनियल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आपने कितनी एनर्जी गेन की वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सेल कौन सा बेटा, एनोड हाफ में आपका लगा हुआ है जिंक का इलेक्ट्रोड, जो कि समय के साथ डिसॉल्व होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका जिंक, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव आयन। दूसरे हाफ में बेटा रिडक्शन हाफ में आपका लगा हुआ है कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये समय के साथ और मोटा होता जाएगा, इस पर डेपोजिशन होती जाएगी, क्योंकि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कितने, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम। एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2n। ठीक है, 2n की वैल्यू सॉरी कितनी होगी, दैट इज 2। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक टाइम पे, 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96500 कूलम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसी वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही बेटा इसकी, ये समय के साथ डिसॉल्व होते जाएगा। रिडक्शन हो रही किसकी बेटा, दैट इज कॉपर की, ये समय के साथ मोटा होता जाएगा, इस पे डेपोजिशन होती जाएगी। ठीक है, तो अगली चीज जो हमें दे रखी है दैट इज ई नॉड जिंक का, यानी कि एनोड हाफ का, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है, वैल्यू नेगेटिव में है। देन इज ई नॉड अदर हाफ, दैट इज रिडक्शन हाफ। ठीक है, कितना है कॉपर का 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा क्या इजीली, ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इजीली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर ई नॉट। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, आपने वर्क फाइंड आउट करना था। वर्क फाइंड आउट करने के लिए आपने पहले ई नॉट फाइंड आउट कर लिया बेटा, ई नॉट फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू को डेल्टा जी नॉट की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लिया। एन आपके पास है 2, एफ आपके पास है दैट इज 96500, ई नॉट आपके पास कैथोड माइनस एनोड करके ये आ गया।
इतनी एनर्जी आपका सेल आपको बना के देगा काम करने के लिए। जूल्स में, किलो जूल्स में तब्दील करना है इसे, 1000 से डिवाइड कर, ठीक है। तो क्वाइट इजी, कंसेप्ट को समझते समझते करोगे, मजा आएगा पढ़ने में। डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा तो आपका सेल आपको एनर्जी बना के देगा ताकि सेल इजीली क्या कर सके, आपका इजीली आपका सेल क्या कर सके बेटा, काम कर सके, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक न्यूमेरिकल, आपको एज अ होमवर्क दे रही हूं, इसको चेक करें क्या क्या गिवन है। कैलकुलेट द सेल ईएमएफ, ईएमएफ फाइंड आउट करना है आपने सेल का। ई कैसे फाइंड आउट करोगे, ई ऑफ सेल इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड आयंस की कंसंट्रेशन, मतलब के नर्स इक्वेशन को यूज करके आपने ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। डेल्टा जी क्या फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई, ठीक है जी। तो ये आपको कैलकुलेट करना है फॉर अ सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस मींस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यू कैन इजीली यूज योर वैल्यू 0.059, ठीक है। एनोड पे जिंक पड़ा हुआ है, ये डिसॉल्व होगा, कंसंट्रेशन इतनी है जिंक आयंस की। कैथोड पे कैडमियम पड़ा हुआ है, इस पे डेपोजिशन होगी, इसमें कैडमियम आयंस की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर। ई नॉट एनोड का कैथोड का दे रखा है, यहां से ई नॉट ऑफ सेल इजीली निकाल पाओगे। वो इजी है न्यूमेरिकल, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर्स प्लीज फॉरवर्ड किया करो ताकि पता चले दैट यू गाइस आर doing numericals. Doing numericals means making your work, making your plus 2 quite easy, ठीक है। ओके बेटा, आगे चलते हुए, आगे है जी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ऊपर से नीचे देखें, ये सबसे रिएक्टिव मेटल है, मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आते 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 कम हो रही है। कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया हमारे पास। पहली चीज तो यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल कितना होता है, SHE हमने बनाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा जी, 0। इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी पड़े हुए हैं ऑल आर मेटल्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। मेटल्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऊपर से नीचे आते आते देखें, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू, नेगेटिव में छोटी वैल्यू, उससे छोटी, आते आते नेगेटिव में वैल्यू छोटे होते होते 0 हो जाएगी। मींस लिथियम की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करने की, ये बहुत आराम से प्यार से इलेक्ट्रॉन को लूज करने में कैपेबल है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर जो पड़ा हुआ है ये स्ट्रांगली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसकी क्या हो रही है, बड़े प्यार से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, बड़े आराम से इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। नीचे आते आते ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कम होते होते यहाँ पे पोटेंशियल 0। अब चलते हैं नीचे, नीचे चलें, हमारे पास ये सीरीज आप ऐसा सच याद करोगे क्योंकि यहीं से ज्यादातर एलिमेंट्स आपके सिलेबस में हैं जितने मैंने इस बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं। ऊपर से नीचे आते आते देखें, आपने रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की 10th में की थी इन टर्म्स ऑफ केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से भगाता है सारे रिएक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे वाले आपने तब डिस्कस किए थे, ठीक है। यहां पे हमारे पास देखिए बेटा, हाइड्रोजन के नीचे जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव कर रहे हैं, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब इसकी क्या हो रही है बेटा जी, रिडक्शन। इसकी आराम से रिडक्शन हो रही है। ऊपर वाले की क्या हो रही थी, आराम से ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले की हो रही थी ऑक्सीडेशन, इसकी हो रही है आराम से रिडक्शन। इसका मतलब कैसी सीरीज हुई हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीक्वेंस है या एक अरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर of their
रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज करते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज करते हैं। जो सबसे ऊपर पड़ा उसकी आराम से हो रही है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0, सबसे नीचे पड़ा हुआ उसकी आराम से हो रही है रिडक्शन। इसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है और हम एलिमेंट्स को एक्सट्रीम एंड्स से उठाएंगे तो उसकी डेल्टा जी की वैल्यू विल बी नेगेटिव, मींस योर सेल विल बी मोस्ट फिजिबल सेल। आपका सेल जो है वो बड़े आराम से काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ में ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिथियम को सल्फेट वाले पार्ट से जोड़ दिया, लिथियम को क्लोरीन वाले पार्ट से जोड़ दिया, लिथियम को फ्लोरीन वाले पार्ट से जोड़ दिया। ऑक्सीडेशन हाफ में ये है, रिडक्शन हाफ में ये है, तो ये बड़े प्यार से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, मींस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अकरिंग कन्वीनियंटली। आसानी से आपका सेल विल बी वर्किंग, फिजिबिलिटी आप सेल जज कर सकते हो इस सीरीज को देख के बड़े आराम से कि आपका सेल फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जितनी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं और जितने मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं या हमारे पास आयंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी को अगर आप अपने दिमाग में फिट रखोगे, मोस्ट ऑफ देम सिर्फ ये ही +2 में आपके यूज में रहेंगे, क्योंकि जितना भी आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कॉन्सेप्ट है इसी सीरीज पे बेस्ड है। इस चक्कर में क्योंकि अब मुझे इसके बाद शुरू करना बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड उसके बाद बैटरीज बची हैं, एक लेक्चर और चैप्टर विल बी डन। बट ये सीरीज को अगर आप जहन में रखोगे, अगर इनको ढंग से करोगे, प्रॉपरली लर्न कर लोगे कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, निकल, हाइड्रोजन पे पोटेंशियल 0, नीचे आते आते वैल्यूज पॉजिटिव होनी शुरू होगी, मैक्सिमम होते होते पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम किसकी है, दैट इज फॉर योर फ्लोरीन। इसका मतलब इसकी आसानी से रिडक्शन हो रही है, इट इज इजीली गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज कर देते हैं। एक चीज और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है वो कहलाता है कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपको सीरीज में पूछा जाए कि यहाँ पे सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, दैट विल बी फ्लोरीन। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो दैट विल बी लिथियम। ठीक है बेटा, दूसरी चीज अगर आपके पास E, दैट इज E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड करके वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब आपने एक्सट्रीम एंड से अपने एलिमेंट्स को उठा के एक सेल सेटअप किया हुआ है जो कि बड़े आराम से काम कर रहा है। उस टाइम आपकी E की वैल्यू दैट इज EMF ऑफ योर सेल विल कम आउट टू बी पॉजिटिव एंड योर सेल विल बी फिजिबल, विल बी वर्किंग इजीली इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसके बाद हमारा शुरू होता है इसको यूज कैसे करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, इसको पता लगाएंगे अगली क्लास में जो डील करेगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अपनी नर्स इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, इन सभी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो ढंग से। इसको कल की क्लास में प्लीज लर्न करके आना ताकि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत स्मूथ वे में उस पर हम काम कर सकें। तो बाय देन, गुड बाय, God bless you all. Thank you.